हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट और जो भी समय, दूरी और चाल सीखने के इच्छुक हैं उन सभी को सीएमसी क्लास में स्वागत है। आज का देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, जिसमें दो स्टेशनों के बीच की दूरी दी होती है और एक ट्रेन स्टेशन के एक तरफ से और दूसरा ट्रेन दूसरी तरफ से आती है, तो दोनों का चाल भी दिया रहता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक उदाहरण हम इस तरह का लेते हैं, किस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। जो अगर फिगर से समझ जाएंगे उसके बाद परीक्षा में तो इसको अपना शॉर्टकट में बना सकते हैं। अभी हम समझाने के लिए इसको फिगर से समझाएंगे। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी, मान लिया ए स्टेशन यहाँ है और बी स्टेशन यहाँ है। इसके बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 220 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर, अब यहाँ से एक ट्रेन बी की ओर चलती है, यहाँ से एक ट्रेन बी की ओर चलती है, ए बी की जिसकी औसत 80 किलोमीटर चाल से छूटती है। ये कितना चलता है? 80 किलोमीटर पर आवर से ये चलती है। आधे घंटे के पश्चात ये ट्रेन आधे घंटे के बाद कितना दूरी कवर, आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन यहाँ से चलती है। कहाँ से चलती है? बी से। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर तरफ 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ ये ट्रेन मिलेगी। अब मान लिया कि ट्रेन कहाँ मिलेगी ये पता नहीं है। यहाँ से जहाँ भी ट्रेन दोनों मिलेगी, उस बिंदु जहाँ ये ट्रेन मिलती है उस बिंदु के बीच की दूरी ए से निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक ट्रेन, जो पहली ट्रेन है ए से जो छूटती है बी की ओर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, आधा घंटा के पश्चात दूसरी। तो आधा घंटा में ये जो ट्रेन है ए वाली, ये कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। तो आधा घंटा में मान लिया यहाँ से यहाँ तक कि कितना दूरी तय की गई, तो आधा माने हाफ आवर्स में ए से जो चलने वाली ट्रेन है, ए से चलने वाली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर, और हाफ घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 1/2 यानी 40 किलोमीटर। तो ये 40 किलोमीटर कवर करके, मान लिया 40 किलोमीटर यहाँ, माने ये जो ट्रेन है यहाँ आ जाएगी, तब ये दूसरी ट्रेन चलेगी, ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी। तो अब देखिए, तो यहाँ से आधा घंटा में इतना दूरी तय कर ली। अब देखिए तो ये कितना दूरी हो जाएगा? ये 220 में से हम 40 घटा देंगे, यानी 180 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। अब देखिए ये 40 किलोमीटर, ये पहली ट्रेन बी की तरफ जाने में 40 किलोमीटर कवर कर ली। तो अब दूरी बचा, ये टोटल ए से बी की दूरी 220 है, इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो यानी 180 किलोमीटर ये दूरी बच जाएगा। तो अब बोलता है स्टेशन उस बिंदु दूरी जहाँ ये ट्रेन मिलती है। तो दोनों ट्रेन मिलने के लिए क्या करेंगे? इसका पूरा डिस्टेंस में इसका चाल, चूँकि इसका 80 किलोमीटर पर आवर, चूँकि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या होगा? चाल जुट जाएगा। तो दोनों स्टेशन, दोनों ट्रेनों द्वारा 180
180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 180 किलोमीटर बच गया, 180 किलोमीटर, और चाल जुट जाएगा यानी 80 प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 180 किलोमीटर बटा 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलो में 180, माने ये 1 घंटा में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के पास पहुंच जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा या पहुंच जाएगा। 1 घंटा समय लगेगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि दोनों ट्रेन कहाँ मिलेगी, मान लिया यहाँ मिलेगी, तो 1 घंटा में इस ट्रेन 1 आवर्स में पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल गुना समय, यानी चाल हो गया, चाल गुना समय, चाल हो गया, इसका चाल है 80 किलोमीटर पर आवर गुना 1 यानी 80 किलोमीटर। माने ये ट्रेन जब 80 किलोमीटर यहाँ से चल जाएगा तब एक दूसरे से मिल जाएगा 80 किलोमीटर। तो अब बोल रहा है स्टेशन ए से उस बिंदु की बीच की दूरी, स्टेशन ए से इस बिंदु की दूरी कितना होगा, तो इसमें ये भी जुट जाएगा, 40 भी जुट जाएगा। तो स्टेशन ए से दूरी जहाँ ये ट्रेन मिलती है, जहाँ दोनों ट्रेन मिलती है यानी 40 किलोमीटर ये तो पहले ही चल दिया तो वो लिख देंगे, अब प्लस 80 किलोमीटर और, प्लस 80 किलोमीटर और, यानी टोटल 120 किलोमीटर। माने ए से 120 किलोमीटर चलने पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी। इस तरह आंसर इसका ए हो जाएगा। अब इसी में एक हम क्वेश्चन और अलजेब्रा का करते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो इसमें क्या करना है कि नीचे से चलना है, नीचे से लेके चलना है। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 बटा 2 + 1। अब यह देखिए 1/3 है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 2 + 1/3 2/3, यानी 1 + 1 2 प्लस ये 3 ऊपर चल जाएगा यानी 3/2। अब इसको पढ़ेंगे 1 + 1, अब 2 एलसीएम हो जाएगा 2 4 + 3, यानी 1 + 1 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7/2, या इसको 1 प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा क्योंकि 1 में है तो ये उलट जाएगा तो 2/7, तो 7 एलसीएम हो जाएगा 7 + 2 यानी 9/7। तो इस तरह ये आंसर सही है 9/7। तो इस तरह का भी एग्ज़ाम क्वेश्चन में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।